जो भी सिख समाज में हमारे अगुआ हैं उन सबको नशे पान से दूर रहना चाहिए। मैं इसमें उनसे सहमत हूँ। अगर उन्होंने ये बात गुरविंदर सिंह से निजी की होती तो एक डोप टेस्ट तो बड़ी दूर की बात है, मैं शायद डेली सुबह टेस्ट करके उनको रिपोर्ट भेजने के लिए भी दोस्ती में दे देता। लेकिन सिख पंथ के अगुए पे नाम पे वो धब्बा वो दाग है। वो खुद इतने गिरे हुए इंसान है कि सिख कौम और सिख धर्म और सिख सियासत और सिख बॉडीज को हुक्म देने का अधिकार उनका क्षेत्र ही नहीं है। इसलिए मैं मानयोग अकाल तख्त जत्थेदार श्री हरप्रीत सिंह जी जो हमारे मौजूदा जत्थेदार हैं उनसे निवेदन करूंगा तो ऐसा आदेश पूरी कौम के सिख अगुओं के लिए निकालें। हम उसमें जब तक भी वो अकाल तख्त साहब से उधर से डोप टेस्टों की लड़ी हरियाणा के बॉर्डर पर पहुंचेगी, उससे पहले हरियाणा के सभी अगुआ अपना डोप टेस्ट करा के उनको शंभू बॉर्डर पर मिलेंगे। इसके साथ मैं अकाल तख्त साहब को एक और निवेदन करता हूं, दादूवाल जैसे घटिया इंसान जो बाणे में आकर उन्होंने एक जो मेरे ऊपर आरोप लगाया है उसमें खुद एडमिट कर रहे हैं वो कि जिस शादी में मैं गया, हालांकि उस शादी का उस फंक्शन का मैंने कभी किसी अपने बयान में जिक्र नहीं किया, पर जो उन्होंने एक ऑडियो भेजी उसमें मैं आवाज़ पहचान रहा हूं और उससे वो कह रहे हैं कि जिसमें आपकी शादी में आया था बच्चे की, जहां शराब का सेवन चल रहा था, जहां मैंने भी वो पिया जो आपने पिलाया, क्या गुरविंदर सिंह ने वहां शराब पी? अगर है तो कोई फोटो दो। कितनी घटिया मानसिकता कि आप जहां शराब चल रही हो उन पार्टियों में जाओ। मैं ये अकाल तख्त साहब के जत्थेदार से निवेदन करूंगा, जहां गुरु ग्रंथ साहब को हमने इन होटलों में भेजने के लिए सवारी को मना किया है, वहां बाणे में जो हमारे संत समाज हैं वो भी ऐसे फंक्शनों में ना जाएं। वो केवल जब अगले दिन सुबह गुरुद्वारे में आनंद कारज होते हैं उन गुरुद्वारों में ही जाएं। ऐसी पाबंदी ऐसे जो इंसानों पर भी लगनी चाहिए। जो आरोप आपने उन पे लगाए कल बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस जी, आज वो आए आप पे आरोप लगा दे जी, आखिरकार थमेंगे कब? क्योंकि जो सिख मिशन नुकसान दोनों को हो रहा है, जो हरियाणा का भाईचारा है सिक्खी का वो माहौल जी, अगर वो गुरुद्वारा नाडा साहब में एक झूठी अफवाह ना फैलाते, गुरुद्वारा साहब वैसे तो चाहे वो दादू में हो, करनाल में हो, अमृतसर हो या कहीं भी हो, हमारे सबके लिए एक बहुत पवित्र स्थान है पूरी दुनिया के लिए। और जहाँ गुरु ग्रंथ साहब विराजमान हो वो स्थान तो गुरुओं का अपना स्थान है। तो किसी भी गुरु स्थान से इतना बड़ा धोखा, इतनी बड़ी उन्होंने जो एक साजिश की, उसका मैं कल उनसे मैंने बहुत डिस्काउंट किया है। उसके बारे में मेरे पास और भी बहुत चीज़ें हैं जो मैंने कल उनसे डिस्काउंट किया है। अगर वो आज नहीं, आज के बाद भी किसी गुरु घर को बदनाम करने की कोशिश करेंगे और विशेषकर उसका दायरा अगर हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के ड्यूटी में आता होगा तो उस ड्यूटी का पालन करते हुए वो दादूवाल जैसा घटिया इंसान तो क्या, अगर कोई भी इंसान इन गुरुद्वारों की तरफ बदनामी की निगाह से कोई बात करेगा उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वो तो आरोप आप लोगों पे लगाए हैं कि आप लोगों ने उसको 8 बजे पहुंचते हैं आप और बाबा महंत जी, और रात को उसको बकायदा बंधक बना लिया जाता है, अगले दिन 12-1 बजे छोड़ा जाता है। नाडा साहब गुरुद्वारे के मैनेजर साहब को बकायदा उन्होंने एक पत्र दिखाया कि आप लोगों ने लिखवाया है और ऑडियो में एक बात भी सुनाई है कि मेरे से वो जो मैनेजर थे उस गुरुद्वारे के कि मेरे से जबरदस्ती साइन कराए हैं, 25-30 लोग इकट्ठे थे, मेरे साथ डांगा लेके खड़े थे। उस पर क्या सच? जहाँ तक मैनेजर की बात है, मुझे कहना नहीं चाहिए, मैनेजर रात को ही एक टीवी चैनल पे आया था, तो अगर मैनेजर टीवी चैनल पर बैठा था तो बंधक का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नंबर 1। नंबर 2, गुरुद्वारा साहिबान की सेवा संभाल हमारी 24 घंटे की नहीं है।
ये कोई सरकारी दफ्तर नहीं है जो सुबह 9 से 5 लगता है। हमें संगत की इमरजेंसी कॉल आने पर 24 घंटे किसी भी समय उसकी मुस्तैदी जांच करनी पड़े, हम तो वचनबद्ध हैं, हम करेंगे। उन्होंने परिवार से भी गंभीर आरोप लाए ने तुहाडे ते भी जनरल सकत्तर दी कुर्सी ते बैठ के तुसी तुहाडा परिवार सिੱਖੀ तो पूरा पतित है। ये आरोप है, हाँ ये आरोप है। हाँ, तो अरे यार, मैं कहता हूँ अगर वो ये आरोप है तो उस जैसा अनपढ़, जाहिल, गंवार, बेवकूफ, गधा इंसान नहीं हो सकता। ये मेरे बच्चों की मर्जी है, ये आप सबकी मर्जी है। धर्म की आज़ादी गुरु नानक साहब ने सबको दी, सबको कहा जिस धर्म में आपको जाना है, जैसे आपको रहना है, जिसके साथ आपको रहना है, सच्चे मन से रहो। मेरे बच्चे सिक्खी में आए ना आए, अर्ध सिक्खी में आए, सिख धर्म को माने, दाढ़ी रखे, बाल रखे ना रखे, उन पर मेरा कोई प्रतिबंध नहीं है। किसी भी बाप को अपने बेटे के साथ जबरदस्ती जूता लेके कुछ भी कभी मनवाना नहीं चाहिए। हमें अपनी औलाद से इज्जत और प्यार चाहिए। मेरे बच्चे मेरे साथ रहते हैं, मेरे पोते मेरी छाती पे सोते हैं, मेरे पोते मेरे साथ खेलते हैं, ये मेरे लिए शुक्र की बात है। मुझे लगता है शायद दादूवाल को अपने माँ बाप का, शायद दादूवाल को अपने बच्चों का, शायद दादूवाल को अपने रिश्तेदारों का कभी प्यार मिला ही नहीं है कि वो बच्चों को जानवरों की तरह ट्रीट करने के लिए कह रहा है। उसकी ये नासमझी बेवकूफ़ी है। मैं तो यहाँ तक इसमें कहूँगा, गुरु नानक साहब ने पूरी दुनिया को एक पिता, एक कस के मुबारक, पूरी दुनिया को अपना भाई बहन बताया है। उसमें धर्म का भी उन्होंने कोई पाबंदी नहीं लगाई। तो ये तो मैं बड़ी अजीब उसके मुंह से बात सुन रहा हूँ। आपको मैं एक और चीज़ शेयर करता हूँ। शायद दादूवाल जो है नशे में और घमंड में रहता है, उसको पता नहीं है। मैं भी 2016 तक जो था अपनी दाढ़ी डाई भी करता था, वो भी शायद नहीं हमें करनी चाहिए धार्मिक रूप से। शायद मैं दाढ़ी की इतनी बढ़िया रख रखाव भी नहीं करता था। 2016 में मेरे जीवन में एक शख्स सरदार जरनैल सिंह हिस्टोरियन मेरे जीवन में आए। उनकी सानिध्य, उनके प्यार ने मुझे सिक्खी की तरफ आगे बढ़ाया। मैंने अपनी सिक्खी को भी संवारा, मैंने सिख हिस्ट्री की नॉलेज भी उनसे प्राप्त की और उनके सानिध्य में रह के हमने लोहगढ़ की खोज की। उसके बाद हमने बुक्स लिखी और सब भी किया, और उसी की प्रेरणा से आज मैंने जो है ये यहाँ तक पहुँचा हूँ। और जहाँ तक सिख धर्म में ये जो अमृत छकने की मर्यादा, जिसमें हम लोग अपने साथ एक कटार, केस सब आपको मालूम है रखते हैं, इसके लिए जब मैंने अमृत छका तो मैंने पहला सवाल ये किया था अमृत छकाने वाले से कि इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन है भी, कितनी उम्र में अमृत छका जा सकता है। उन्होंने नहीं, इसके लिए दुग्गल साहब आपसे भी जान सकता हूँ मैं, अमृत छकने के लिए कोई उम्र है?